शनि के गोचर का फल 2022 के लिए क्या लेकर आएगा और शनि का गोचर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? शनि का ट्रांजिट, शनि का गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म को, शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे काम को, हमारी जॉब को, हमारे प्रोफेशन को, हमारे वर्किंग कंडीशन को। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे करियर को, हमारे स्टेटस को, जो दुनिया में हमारा स्टेटस होता है, समाज में जो हमारी औकात होती है, शनि उसको रिप्रेजेंट करता है। जो हमारी प्रेस्टीज है, हमारा ऑनर है, हमारे इनकम के रिसोर्सेज हैं, शनि इन सबको रिप्रेजेंट करता है। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल बैकिंग को, शनि रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, शनि रिप्रेजेंट करता है मनी को, जो धन हमारे पास है किसी भी फॉर्म में हो। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारी वेल्थ को, एसेट्स को। शनि रिप्रेजेंट करता है ऐसे हेल्थ के इश्यूज जो लाइफ थ्रेटनिंग हो। शनि रिप्रेजेंट करता है जो ट्रॉमा आ जाए लाइफ के अंदर, उसको। शनि रिप्रेजेंट करता है जो बहुत गहरा सदमा मिल जाए, दुख मिल जाए। शनि रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्ड वर्क के रिवार्ड को। शनि रिप्रेजेंट करता है उस सारे सर्विस सेक्टर को। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं और प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन को आप सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, करियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मर्चेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, शनि आपको रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप, शनि का गोचर इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फ्यूचर के अंदर जॉब और प्रोफेशन के हालात क्या होंगे, बिजनेस के हालात क्या होंगे, आपके फ्यूचर जो कमिंग टाइम आपका आ रहा है उसके अंदर आपकी करियर कैसा होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसी होगी, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या होगा, प्रेस्टीज क्या होगी, जॉब बदल जाएगी, जॉब रहेगी, जॉब नहीं रहेगी, कारोबार में तब्दीली होगी, बिजनेस में तब्दीली होगी, जॉब आपकी जा सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जॉब आपको कब मिलेगी, जॉब के हालात क्या होंगे, वर्किंग कंडीशन आपकी कैसी होगी, जगह तब्दील होगी, चेंज ऑफ प्लेस होगी, प्रॉपर्टी बेचेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे। शनि इसको भी रिप्रेजेंट करता है आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को, आपकी प्रोफेशनल बैकिंग को, आपका प्रोफेशन में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में भी। सैटर्न इन सभी जो सिचुएशन सिनारियोज है उन सब के लिए उनको रिप्रेजेंट करता है। टाइम के अंदर हमें सैटर्न की औकात देखनी पड़ती है, वहाँ से पता चलता है कि आपके कामकाज के हालात क्या हैं और शनि का पूरा फल आपके लिए क्या होगा। इसी वजह से इसका गोचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टॉरस के लिए शनि की पोजीशन आपके समक्ष, शनि दशम भाव में आपका है और रहेगा। इस समय शनि दशम भाव में चल रहा है। इस आने वाले साल में 29 अप्रैल से लेके शनि दशम भाव में आएगा और 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक शनि दशम भाव में आपका संचार करेगा। शनि की ढैया, शनि दशम भाव में आया, इसको हम शनि की ढैया ही मानते हैं, इसको कंटक शनि मानते हैं। और ये साइकिल जो पीरियड है आपका 29 अप्रैल 2022 से लेके 12 जुलाई 2022 तक रहेगा। शनि दशम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर थोड़ी बहुत रुकावटें होंगी। कई बार आपकी आमदन थोड़ी अनसेटल्ड हो सकती है। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर बहुत आपको अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना है। पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, फिजूल के लोगों के साथ बहस होगी, अपनों से जुदाई हो सकती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, पैसे का बहुत बड़ा खर्च आ सकता है, उसके लिए तैयार रखें। शनि 2022 के अंदर 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक तो मैंने कहा शनि दशम भाव में है। और जो टाइम पीरियड दशम भाव में शनि की जो पोजीशन है, पाया सोने का है। हर काम में रुकावट होगी। कई 4 तरह के पाए होते हैं, लेकिन इस साल टॉरस के लिए शनि का पाया सोने का है। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, पाया सोने का है, हर काम में रुकावट होगी। और इस टाइम के अंदर इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत हार्डवर्क के साथ। हर बनते काम में देरी होगी, टेक्निकल हिकअप्स होंगे। इस टाइम के अंदर नए प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट बना के रखें, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बना के रखें। फॉरेन की जर्नी बहुत होंगी, प्रोजेक्ट आपके सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारे सोशल इवेंट्स में जाना होगा। आपकी नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट की बदौलत आपको लग्जरीज लाइफस्टाइल मिलेगा। मैरिज रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखें, कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखें, मदर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। अगर आपका प्रोफेशन पॉलिटिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, टॉरस आपका प्रोफेशन इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है,
कंसल्टेंट हैं आप, स्टील मर्चेंट है, बिल्डिंग मर्चेंट है, ऑयल डीलर हैं, पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन के मालिक हैं, होलसेल फूड सप्लायर हैं, और फर्नीचर शॉप, फर्नीचर वेयर हाउस आपका, और बहुत बड़े आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, तब अचीवमेंट आपकी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फॉरेन में ज़्यादा होगी। इस टाइम के अंदर आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, डिग्रीफाइड स्टेटस मिलेगा और बहुत बड़ी सक्सेस के मालिक बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट की बदौलत बहुत कामयाब होंगे, बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, थोड़े नुकसान भी हो सकते हैं, खासतौर पे आप अगर पैसा इन्वेस्ट करें स्टॉक एंड शेयर मार्केट में। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। बिज़नेस को चेंज करना चाहते हैं, ऑक्यूपेशन को चेंज करना चाहते हैं, जो नई जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो कई बार उसको वो मिल तो जाएगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल से मिलेगी। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने और अपने एम्प्लॉयर के बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना रखें। इस टाइम के अंदर हिडन एनमी से दूर रहें, फिजूल के खर्चे ना करें, पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, पेरेंट्स के साथ बना के रखें। कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू से बच के रहना होगा, दिमागी परेशानी बहुत होगी, ट्रैवलिंग बहुत बातों पे हो सकती है। इस टाइम के अंदर रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें। टॉरस के लिए शनि की पोजीशन दशम भाव में, और थोड़ा ध्यान रखना होगा शनि दशम भाव में। ये मैं भी कहना चाहूँगा, इस समय शनि की पोजीशन कई जगहों पे आपको बहुत प्रिपेयर भी रहना होगा, और शनि दशम भाव में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा अभी शनि, बिजनेस के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मनी के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे बढ़ेंगी, आपको लीड करने का मौका मिलेगा। अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपके अंदर लीडरशिप की एबिलिटी है, तो ये टाइम पीरियड आपके अचीवमेंट बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, उसको आपको निभाना पड़ेगा। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर भी बड़ी कंप्लीट सेंस होगी, कम्युनिकेशन अच्छी रखें, बातचीत अच्छी रखें। शनि दशम भाव में भी है, इस टाइम के अंदर आपकी इंडिविजुअलिटी बहुत राइज करेगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, इस टाइम के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये टाइम पीरियड में ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर पास की कोई ऐसी गलती की हुई आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। पास में अगर आपने कोई गलती कर ली, कोई एरर ऑफ जजमेंट कर ली, उसकी वजह से शायद इस समय आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अनएथिकल बिहेवियर से दूर रहें। सैटर्न इस घर के अंदर कई बार बहुत, क्योंकि सैटर्न टोटली आउटर फोर्स है, बाहर की फोर्स है। सैटर्न इस जगह दशम भाव के अंदर डिसिप्लिन बहुत डिमांड करता है, डिटर्मिनेशन बहुत डिमांड करता है, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा चाहता है, ड्राइव हमेशा उसको चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत फोकस चाहिए आपको, आपका फोकस और कंसंट्रेशन सैटर्न जब दशम भाव में आएगा बहुत चाहिए, तब वो आपको ज़िंदगी में बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं। इस शनि दशम भाव में इस टाइम के अंदर बहुत बड़ा अपनी फाउंडेशन बहुत बड़े टाइम के लिए आप रखेंगे, और इस टाइम के अंदर थोड़ा प्रिपेयर भी रहना पड़ेगा। रिवार्डिंग टाइम है, इस टाइम के अंदर पैसा भी बनाने का मौका मिलेगा। शनि दशम भाव में आएगा तो ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो को बिल्डअप ना करें, हर बात पे कड़वाहट ना लेके आएँ, हर बात पे उदासी ना फैलाएँ, हर बात पे झगड़ा ना करें, थोड़ा ड्रिवन हो, डिटर्मिन्ड हो, स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करें, फिर हर चीज़ आसानी होगी। टॉरस के लिए शनि का गोचर 9वें घर में, 9th हाउस में, शनि 9वें घर में आएगा, और 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक शनि 9th हाउस में रहेगा, और दशम भाव से 9th हाउस में वापस आएगा शनि। और ये टाइम पीरियड ऐसे, इस टाइम की शनि का पाया लोहे का है, और टॉरस के लिए इस समय बहुत सारे डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन से सामना करना पड़ेगा, बाहर के लोगों की दखलंदाजी की वजह से घर में परेशानी बहुत होगी, बहुत सारी सीक्रेट टेंशन भी होंगी जो किसी को बताएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट लॉसेस भी होंगे जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे, हर बनते काम में देरी होगी, टाइम बड़ा वेस्ट होगा, एनर्जी बड़ी वेस्ट होगी, पैसे बड़े खराब होंगे। इस टाइम के अंदर फिजूल के खर्चे भी होंगे, लैक ऑफ गेन, लैक ऑफ रिसोर्सेज से बचे। इस टाइम के अंदर हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन के साथ चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व होंगी, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, डेडिकेटेड होंगे, स्टेटस फैसिल में राइज होगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा, ग्रोथ होगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिजॉल्व होंगी। माँ बाप की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। अगर आपका बिजनेस ट्रांसपोर्ट का है, लॉजिस्टिक का है, प्रॉपर्टी का है, टूरिज्म का है, आप ट्रैवल एजेंट हैं, प्रॉपर्टी बिल्डिंग मर्चेंट हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, फिर बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर आपकी डिटर्मिनेशन, आपका ड्राइव, आपके डिसिप्लिन बहुत कुछ उपलब्धियां आपको देगा, आपके एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा। थ्रू कम्युनिकेशन बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्ट्रगल होगा लेकिन वो स्ट्रगल रिवार्डफुल होगा, खर्च होगा लेकिन वो किसी बात के लिए होगा,
दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, आगे बढ़ के लोग आपका साथ देंगे। शनि 9वें घर में, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, कामयाब आप हो जाएंगे। जो चाहते हैं आप उसको आपको मिल जाएगा। शत्रुओं से बच के रहे, लोग धोखा देने की कोशिश करेंगे, आपके रेपुटेशन को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, उससे बचे। पैसे का खर्च सोच समझ के करें, फिजूल के खर्चे ना करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस टाइम के अंदर। हर काम में रुकावट होगी इस टाइम के अंदर। लिटिगेशन से, कोर्ट केसेस से, क्रिमिनल एक्टिविटी से, इमोरल डीड से बच के रहें। क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट जा सकती है। हेल्थ का ध्यान रखें, दिमागी परेशानी बहुत होगी इस टाइम के अंदर। अपने और अपने पार्टनर के हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। और कई बार अगर हेल्थ को लेके कोई बहुत बड़ी इशू है, डॉक्टर से चेकअप करवाएं, बहुत ध्यान रखें। माँ बाप की वेलबींग का ध्यान रखें। शनि की पोजीशन 9वें घर में, ये टाइम पीरियड आपको कई जगहों पे ये भी कहना चाहूँगा, ये आपको अपनी इंप्रूवमेंट के बारे में सोचना होगा। शनि 9वें घर में ये भी है कि आपको अपनी स्पिरिचुअली भी अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा इस टाइम को। अपनी डोंट टेक दिस टाइम फॉर ग्रांटेड, और कई चीज़ें अपने आप को सुपरफिशियल थॉट से दूर रखें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो इस टाइम के अंदर आपको बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगी। नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। और इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, डिटर्मिन्ड एटीट्यूड रखें, फाइटर एटीट्यूड रखें, तब बनेगी बात। 9वां घर जो है इस टाइम के अंदर आप अगर कुछ एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 9वें घर में अगर आप शनि की पोजीशन एफर्ट डालेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ब्रिलियंस को नोटिस किया जाएगा। इस टाइम के अंदर ये आपको बहुत बड़े ओहदे पे लेके जा सकता है। अपने एटीट्यूड और अपने कॉन्फिडेंस को रीअसेस करें, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि 9वें घर के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपकी जो होप्स होती है वो पूरी हो जाती है, होप आपको मिल जाती है। इस टाइम के अंदर ये बहुत हार्ड वर्क करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। पुराने जो दकियानूस ख्याल है उससे मुक्त हो जाएंगे, अपने आप को रीजनरेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी आपको जो पहले पता नहीं था अब पता होगा इस टाइम के अंदर। अगर कोई रिस्क भी लेना चाहते तो सोच समझ के ले, और सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड से दूर रहे। और इस समय मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी अचीवमेंट कई बार मैच करेगी, कई बार नहीं मैच करेंगी। कई बार आपको नई चीज़ों को, नई वेज को सीखना पड़ेगा। लाइक के लिए बेल दबाना ना भूलें, और बेल ज़रूर दबाएं। और इस पूरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, अपने साख संबंधियों के साथ। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो हम अपने बहुत सारे कंटेंट हैं उसके बारे में आपको सूचित कर सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा कंटेंट हमारे पास होता है लाइव शो, कंसल्टेशन, स्ट्रीमिंग, जो बहुत बड़ी हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन हम करते हैं एवरी वीक यूके टाइम 12 बजे से 2 बजे के बीच। वेडनेसडे, फ्राइडे 12 बजे से 2 बजे, संडे 12 से 2 यूके टाइम, और उसके बाद फिर संडे यूके टाइम शाम के 3 बजे से 5 बजे तक। ये हमारा टाइम, यानी दोपहर से 12 के 2 संडे, और दोपहर शाम के 3 से 5 यूके टाइम। इसी तरह एवरी फ्राइडे दोपहर 12 से 2 यूके टाइम। वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे 12 से 2 दोपहर को हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, उसमें आप लाइव शो में आए, पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ साथ हम पूरे वीक का आपको, पूरे वीक का हॉरोस्कोप, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप, ईयरली हॉरोस्कोप भी बताते हैं। तो ये तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और रिंग दबाएं, बेल दबाएं और इसको शेयर करें, तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शनि के गोचर का पूरा फल बताया जाए, और उसके साथ साथ शनि के गोचर के क्या उपाय पद्धति आपको फॉलो करनी चाहिए, अगर शनि का गोचर का असर आपके ऊपर नेगेटिव है उससे किस तरह बचना चाहिए, शनि के क्या उपाय बनते हैं 2022 के अंदर, शनि के क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, कौन से मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, ताकि आपकी शनि की वजह से अगर कोई दुश्वारियाँ आ गई उससे आप किसी तरह से उभरेंगे, उन कॉम्प्लिकेशन से किस तरह से आप निकल आएंगे, उन हैसल से आप किस तरह से बच सकते हैं। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको थोड़ी शनि के गोचर के मुताबिक थोड़ी सपोर्ट चाहिए, तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com, और वहाँ पे जाके आप पूरे ईयरली हॉरोस्कोप अपना लें, अपने मून साइन के मुताबिक या अपने लगन साइन के मुताबिक, या अपने पूरा ईयरली हॉरोस्कोप की वहाँ से रिपोर्ट ले सकते हैं। उसमें पूरे गोचर का फल आपको मिलेगा,
और उसमें क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या मंत्र साधन, सब उस पर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप उसको ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड अचीव योर बेस्ट। और पूरे साल की रिपोर्ट के अंदर वो आप ये तय आपको करना है कि आप चंद्र राशि के मुताबिक ले रहे हैं पूरे ईयरली रिपोर्ट या लग्न राशि के मुताबिक ले रहे हैं, और वो आपके ऊपर है। और उस पूरी गोचर, उस पूरी रिपोर्ट के अंदर उस सारे यानी कि सारे उसकी टास्क हैं, सारी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी मंत्र साधना है, उस टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग की पूरी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें अपनी बेटरमेंट के लिए। एंड मेरी ओर से आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट।